बोला विद गध श्री रामचंद्र हे बंधु जीवन दीवार विलासिनी नौचरी बोली छुई दी बहुदास देखंतु आज्ञा महाप्रभु जेते बेले भगवती सीता विवाह करी आज्ञा मिथिला रे जेते बेले मैथिली की विवाह करी अयोध्या रे पहुंचले हां हां कवि लिखिले विदगध श्री रामचंद्र कहे आज्ञा मधुसज्जा घरे मां जानकी को भगवान राम कथा देई प्रज्वलन होइथिया दीप शिखा को केंद्र करी प्रतिज्ञा कले हां हां एबे लाइन हे गलानी हां किंतु हां गोटा दीप काई जळु काई कि मधुसज्जा घरे दीपटा जळे बोली कहू छ मु जो दिन सेदिन गल्ली मोर जो दिन मधुर मिलन हैला हां हम जेजना कहला अरे पुओ हे तो पार्लर बुली की बीड़ियाटा बीड़ी खाउ छु हां सब घर राती रे बीड़ी खाइबुनी अच्छा ओहो तू भाबुछु बीड़ी बदे लगेबा को दीपटा जोड़ा जाइथिला मोठौ बुढ़ी कोन कला बीड़ी दि आसली छड़े कि नै गला किंतु गोटे खंडिया बीड़ी कान रे अछि हां कोन बोलू बुढ़ी सेटा देखि गलाली ओहो मु से घर भीतर पसला वाला को दीपटा जळुची हां मु कोन कली कानरू खंडिया बीड़ीटा को बाहर करी गई हां प्रथमे दीपरे लगै के आगो डाली दीप आज्ञा काहे कि जोड़ देखंतु जीवन दर्शन होची पाला सामाजिक शिक्षा दीप हमें समस्त पंडित मंडली गोटे गोटे दीप आज्ञा आपण मानकर सामाजिक शिक्षा मध्यरे मनुष्य केते शिक्षा पाइबो पुओ पाला देखिले देखे मु प्रमाण दउची ओला जीवन प्रदीप जळु थाई जोथा आयु तोर थी बाजाए आयु तोळ निश्वेषत होई गले आज्ञा कवि लिखिले जदि प्रत्येक व्यक्ति गोटे गोटे दीप हुंदी आयुष होची पंडित देहर आज्ञा तेल जीवनटा होची आज्ञा बलिता शरीर होची दीप आयुष होची तेल हे मोर पंडित जते बेले दीपरु तेल सरी जाए बलिता आज्ञा लिभि जाए जे पर्यंत दीपरे तेल थिबो बलिता भिजी कि थिबो से पर्यंत दीप सुरक्षा कि थिबो जे पर्यंत नियाटा लागि जीव पंडित दीप भितरे बलिता सरी जीव दीप लिभि जीव बलिता मध्य सरी जीव तेल मध्य भांगी जीव दीप भी भांगी जाई पारे हम देह हला दीप हां ए भितरे तेल की तेल होची आयुष बलिता जीवन निया की निया हला नारी ए बहुमाई की निया हां अरे भितरे हमको खाउची हां सब तक आयुष रूपक तेल सेही शेष करियो गाड़ी चाबी को करिबो ना आज ताकू देबी काहा गुरे ताहले पंडिते विवाह करिवा कोन भूल नारी ग्रहण करिवा कोन भूल ना विवाह करी न करिले जदि हमें कही एक कथा को केंद्र करी विवाह की करिवा नाही ताहले तो जनसंख्या वृद्धि होबनी कि धर्म बढ़िबनी वंश भी बढ़ी जियो आए मोटा मोटी अर्थ हां जदि हमरा पिला छुआ न होबे कि हमें बाहा न होबू हां चाइना पाकिस्तान मारी आसी ताहले निर्जास कोन शिक्षा कोन पाइबा थिरु भागवत जगन्नाथ दास मु डाकिवा हम पुराण देखंतु केते शिक्षा हमकु देइछि आज्ञा बोला नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म थे केवल पुत्र जन्म थे बोला अन्यथा रति सुख थे केबे न चिंतिव चिते केबे न चिंति जीवर स्वधर्म ए वाणी सकल बेते परिमाणे सकल एहा न जानी मूढ़ प्राणी दुख को सुख प्राय मरी 30 दिन स्त्री संग तेबे रहिबो पूर्वंग अन्य दिन रे माता सुत बुझंती सुज्ञानी पंडिता स्त्रीटी माता ओटे जान पुरुष पुत्र प्रमाण रह माता भकिले कुमार को गुहारी करी बकाहकु
पुत्र रूपरे जात कला पत्नी रूपरे से मारिला ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଆମ ପାଲା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଟିକେ ନ ଭରି କଲେ ପୁରାଣ ଜଗତରେ କଣ କି ନ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମେ ଋତୁ ମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ବୋଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହିତ ପ୍ରୟୋଜନ ମିତ୍ର ଧନ ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନ ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଦିଗି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱବାନ୍ଧବା ଅପୁତ୍ରିକ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବ ଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା पुत्र प्रयोजन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आज्ञा द्वारा ग्रहण करती पुओटी पाइबा कहीं आज्ञा पुओ पाइब पिंडदान दब वंश बढ़िब किंतु कवि लेखिले जदि आमे समस्ते पंडित वंश रक्षा करने गोटे गोटे द्वारा स्त्री ग्रहण कले कहीं जीवन पंडित मंडली से घर असुंदर देखा जो घरे पुओ झील नथिबे सेइथिपाई जहा तुंडे बाजी नहीं बाल तुंड लाल धिकता जीवन बंची थी जेते काल हे मोर पंडिते शिशु बोली दुई अक्षर से तो संसार सार पिता मातांकर अटंती से तो गोलार हार ताहले पंडिते पुओ झियो पाइबा पाई स्त्री ग्रहण करुचे आमे किंतु पुत्र कन्या पाइला परे हेला परे जिए नारी संगम करे मासकु जे स्त्री संगम थरे करे तेबे रहिबो पूर्वंग 30 दिन स्त्री संग 30 दिन रे जे थरे स्त्री संगम करे तार पूर्वंग पंडित अक्षुण्ण रहे बोले अन्य दिन रे माता सुत बुझंती सुज्ञानी पंडित ताहले पंडित मंडली जदि एमिति नियम को सांसारिक व्यक्ति माने रक्षा करी जीवन निर्धारित करिवे ताहले आयुष रहिबो तेल सुरक्षा रहिबो पंडित जीवन आज्ञा आपनकर शृंखलित हबो हां ऋतुमत अर्थ कोन कहिलु 7 रु 16 भितरे पंडित गमन करियो किंतु ऋतु पंडिता भितरे अमावास्या संक्रांति गुरुवार निष्फल रविवार एकादशी दशमी पूर्णिमा किंतु आमे कौन कले रखिले आज्ञा गुड़ा सब आमे नियम रे अवस्था कौन हला आमे कौन फल पाइले सेइथिपाई पंडित मंडली जदि आपण माने धर्म नियम विधि अनुसार आज्ञा नारी ग्रहण करि थांते ताहला आज समाज रे गोछा गोछा बाळुंगा पुत्र पंडित जन्म ही न थांते सेइथिपाई योग्यवान पुओ झियो जन्म करिया पछरे मुख्य सेमितांग संसार भी दमदा बोला बुद्धि ज्ञानम सन्मह क्षमा सत्य समदम सुख दुख भव भाव भय चा भय में बज अहिंसा समता तुष्टि स्तवदान जस जस भवन्ति भावभूता नामन्ते वृद्ध कविधा ए मोर पंडिते जो बापा मांकर सुकृत गुण थाए से बापा मांकर पंडिते जग जन्म संतान जन्म ही थाए कहीं ना बुद्धि ज्ञान संतुष्ट असंतुष्ट जन्म मृत्यु सम्मान हानि लाभ सब आध्यात्मिक जगत रु तैयारी होई थाए ये सब पंडिते आध्यात्मिक तो शक्ति रु तैयारी हुए सेइथि पई योग्यवान पुओ झियो जन्म करिया पछरे पंडिते मुख्य हेले कवि हेले भविष्य द्रष्टा अच्युतानंद बोला पिता मातांको सुकृत रे शिशु जे सुख भोग करे बोला पिता मातांकर सुकृत फलटा एकत्रित होले शिशुटा सुख पाइबो पिता मातांकर कर्म जति दुष्कृत हुए ताहले शिशु पंडिते दुख पाइबो सेइथि पई आपनकर नीति शतकरे भर्तृहरि कहिले बोला लज्जा माता दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता अदाता वंश दोषेन कर्म दोषे दरिद्रता अभाग्य भूमि निंदन्ति जल निंदन्ति रोगिना एस्या च पितृ निंदन्ति सौर निंदन्ति चंद्रमा झियोटा खराब होची नष्ट होची दोषी पंडिते काहाकू दियंतिनि दोषी होची ता मां पितृदेशन मूर्खता पुओ खरा बाटू गला एथिबाई काहाकू दाई करंतुनि सबतक दाई बापा नहीं नहीं तू नाही कले हिजो ना मजे बोपा दाई ओए पुओ मद पीला गंजाई डालला एथिरे बोपा दाई हां परा मु कहूची बोपा दाई रे ताले मो उत्तर आपण करिवे कोन तो उत्तर कहिलो मोर टांकी गोटिए जोड़िए पुओ टांकी नाही रे मार गर्भ तो स्त्री रो गर्भरु दुईटा पुओ जन्म हले मोटा मोटी अर्थ बड़ पोटा इंजीनियर सानुटा बिसी गाट टाणी मोटा मोटी अर्थ बड़टी भलो सानटी काई खराब हला बड़ पोटी तोर सान पोटी पंचायत रो राइट एटाई कोठ फळा नु रह
ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆସାମୀ ହେଲେ ବାପା ଆଉ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କବି ଲେଖିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ମଟା ସୁକୃତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିଷ୍କାର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ମାଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କେବେ ପଣ୍ଡିତ ଖରାପ ପୁତ୍ର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସୁନାଟା ସୁନା ଖଣିରୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, କୋଇଲା ଖଣିରୁ ସୁନା କେବେ ଆସିବ? ତୁ ଯଦି ରାମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତତେ କୌଶଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଲେ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତକ ଆମେ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଥିବା ଦୀପ ଶିଖାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭଗବାନ ରାମ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପର ତେଲ ହଉଛି ଆୟୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନି ଯଦି ନାରୀ ହେଲା, ଯଦି ନାରୀ ପଣ୍ଡିତ ସଂଯମିତ ହବ, ନାରୀ ଯଦି ସଦାଚାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ସେଇଦିନ ନାରୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜି ମୋ ପୁରୁଷ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସୟ କହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ମୋ ହାତରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସେଇଦିନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଜଳେ ଥାଏ। ଏଇ ଦୀପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ हे बंधु जीवन थिबार ये देहे विलासिनी न करिबी आनकु बोली छुई दीप हुतासन। सेदिन भगवान राम पंडित मने मने चिंता कले आमे वंशधर मानकर बहुत स्त्री आमे ग्रहण करिछु बोली मा जानकी बोधे लज्जा शिରରେ मते अधिक कथा कहउते माने आम वंश रे राजा थिले रघु 360 रानी बाहाइतले। मो बापा हेले दशरथ तांकर 750 रानी। किंतु आज्ञा मने मने भाबु छथि राम काळे मो अधिक नारी ग्रहण करि देबी सीता मनरे मते डरु छथि कि व्यापक बाप का बेटा ज्यादा है। तेणु कोन कहिले हे बंधु ए जीवन थिबा पर्यंत मु तम व्यतीत द्वितीय पत्नी ग्रहण करिबेने। मां सीता कथा कहिबेनी सत्य कले भंज लेखिबे। किंतु आज्ञा आमे सिना पंडित आज्ञा सीता आइ राम सिना प्रतिज्ञा कले मु ए जन्म रे एक पत्नी व्रत कली तम व्यतीत आ काहा को विवाह करिबेनी। नै 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 मा जानो किंतु राम को आहुरी 100 गुणा बळी गले आज्ञा। भंज कहिले कोन कहिले बई देहि के सुकारी के तकी बई देहि के सुकारी के तकी बोलो लिखित पति कस्तूरी की मन लिखित पति कस्तूरी की बोली नाही तमर आने तो बोली नाही तमर आने तो बोलाई भी जन्मे जन्मे मोचित बोलाई भी जन्मे जन्मे मोचित पर मंड परू जीव बाहुड़ी पर मंड परू जीव बाहुड़ी बाटा बहे तुमको ने बिलोड़ी बाटा बहे तुमको ने बिलोड़ी वीर मुकुट पत्र करी दत वीर मुकुट बारी करी दत बिना सदे प्रतिपे देले हस्त। मां सीता से दिन पंडित प्रतिज्ञा करी कहिले हे स्वामी ए जन्म कोन मु जे पर्यंत जेते जुगरे जेते जन्म हेउथिबी मु प्रत्येक जन्म रे आपनकर अनुगामिनी होई कि आसुथिबे। या परे आसीबो द्वापर जुग प्रभु मो रुक्मिणी रूप रे जन्म हेबे। बर मंडपर जीव बाहुडी वार्ता बहे तुमको नेबी लोडी मो पई गोटे बर प्रभु निर्वाचित हबो। सी आसी मंडप पर्यंत बेदी पर्यंत पहुंचीब मु आपनकु वार्ता पठेबी। आपण वार्ता पाइया मात्र के मते आपण नै जिवे हे नारद एक कथा आगुरु चुक्ति हे जाईची एटा आगुरु निर्धारित सरिची पर आमे कथा दिया निया हे जाईचु। तेनु ए जन्म रे रुक्मिणी मोर पत्नी हेबे। ताहाले पुणिते भक्त सहित भगवान कर कथा पुणिते आदान प्रदान हला। नारायण को पाखरे नारद पंडिते विद्या प्राप्त होई जते बेले स्वर्ग गमन कले एकाकिनी बसी छंती भगवान कृष्ण एपटे विदर्भ कटकर राजा हेले पंडिते भीष्मक गोटे सभा कार्यक्रम करुथिले। सभा कार्यक्रम करुथिले बसंत बाबू। हां आम गां गहली रे हां भाई भाई भीतर गोटा गोला गंड हो जाउची। गंडगोल कहनु गोला गंड गां सभापति हां आ कोषाध्यक्ष हां प्रत्येक ग्रामर घरे घरे जतेक भद्र व्यक्ति माने एकाठी बसुचंदी गोटे सभा होजे ताकू आमे कहूचे कोन चलिति ना गां बसी गोटे सभा हां यात्रा पाला होची सभा चलिछि। हां
ए वर्ष पांड्या ना बहुत लोक गदई की कौन चली ना हेटे गोटे सभा चली हाँ माने सभा व्हाट दिस मोटामोटी अर्थ सभा कौन बोली कहूनु बोला विद्वान कवय भट्टा गायक परिहासक इतिहास पुराणज्ञ सभा शब्दांग लक्षण सभा कल्प ध्रुवम दे वेद शाखा पुवंदिता शास्त्र पुष्प समाकर्ण विद्वान भ्रमर मंडित सभा हूँ गोटे धर्म अनुष्ठान आज्ञा जदि धर्म नाही से सभा पंडित मूल्य किसी नाही सभा पंडित ये हूँ गोटे धार्मिक अनुष्ठान इष्ट थे सत्य नारायण जदि धर्म न था ये सभा ही न था आज्ञा कवि लिखिले बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सही ये सत्संग रे आमे काहेकि समस्ते जोग देइछे विवेकटा उदय हुए एठी केवल आध्यात्मिकता प्रसंग व्यतीत आउ किछि एठी न थाए खाली पुराण शास्त्र कानरे पढोई सेइथि पई आध्यात्मिक चेतना मूलक ये गोटे धार्मिक सभा ही सुनई पचारी ए तीन जण जानती तरी सेइथि पई गायक रत्न लोकनाथकर पंडित लिखिले ब्राह्मण को जीता पैता सुंदर देश को सुंदर राजा दुख को सुंदर मंद मंद हास गीत को सुंदर बाजा घर को सुंदर कुलवती नारी शिर को सुंदर केश गोड़ को सुंदर पालुत नंदन बेश्या को सुंदर वेश हस्ती कपाल को सिंदूर सुंदर अटर सुंदर नाली पाद को सुंदर तीर्थरे भ्रमण संत को सुंदर काली तरणी मंग को नाविक सुंदर सिंह को सुंदर सटा बंधु को सुंदर गतागत थिले जति की सुंदर जटा सभा को सुंदर सत्यवंत धीर जल को सुंदर पद्म क्षत्रि की सुंदर धनु वीर वेश जना शोभा करे सद्म जगकल को सुंदर दिसई कोरे धरि थिले नाती ये कालिया कुकुर आनंद बड़ देखि देले माई कुती पूरा गोटे भल तम भलिया केते इति पालिया अछ पाला जगतर कलंक रे हां कम तर सुंदर होची कि शुणे से सभा को सत्यवंत सुधीर स्थिर व्यक्ति मान बसिले सभा सौंदर्य हृदय विद्वान कहले ज्ञानी कवय कहले कवि भट्टा कहले कहवा वाला गायक कहले गाइबा वाला परिहास कहले हास्यरस शुणिया वाला इतिहास पुराण एई मानक मध्य जार अभिज्ञत ज्ञान थिबो हे मोर पंडित सेई माने बसिले सभार गौरव बढ़े अच्युतानंद लिखिले बोला सभारे सत्य न कहिबे ये पक्ष धरी न कहूथिबे ये धनीर पाशरे अन्याय हौ निर्धन पाशे थिबो न्याय बोला कलिजुगरे सभा समिति होइथिबो कलिजुगरे सभा हबो किंतु पक्ष धरी न कथा कहिबे कलिजुग लोक तेणु हे मोर पंडित मंडली जो पक्ष न्याय थिबो ताकू निष्पत्ति नियंतु जे सभारे मिछ कहि पंडित सी महापापरे भागी हबो सेइथि पई पंडित मंडली अच्युत लिखिले बोला उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिबे पूर्वे न रहिबे केहि ये झाड़ बाड़ होई जेतिकी रहिबे कुल कुबिहन सेहि के मरिब रणे के मरिब बाणे कबाट कोणे के रही कळे चोळे खाई जेतिकी रहिबे कुल कुबिहन सेहि हे मोर पंडित देखंतु अच्युत लिखिले कलिजुगर पापटा अधिका हबरु कोन समस्या होउछे बोला गां के रहिबे 2-4 जण पवन आहार करी ये न मिलिब जल न मिलिब अन्न मुख्य बोलुथिबे हरि हे मोर पंडित तेणु धर्म सत्य जेउठी सेठी ईश्वर थाए से मोर पंडित कष्ट जेते आसु विपद संकट आसु किंतु विपद आसिले मध्य आपण भांगियंदी भांगिबे नाही सत रास्ता को विच्युत हुंदु नाही असत अधर्म अन्याय पंडित जीवा दरकार नाही काहे कि ना गां के रहिबे 2-4 जण 2 आ 4 मिसी कि 6 गोटे गां रे 6 जण लोक पंडित बंचिबे आ समस्त मरि जिवे कि हाँ नाई आज्ञा शुणु छर अर्थ पंडित शुणु आज्ञा ठाकुर अभिराम परमहंस कहले बोलो कोइली षडाक्षर जेहु भजुथि ये भाषे अभिराम से विहन होइबे षडाक्षर कहले 6टा अक्षर हरे कृष्ण राजा कले चले खाई जेतिकी रहिबे कूल को विहन सही स्नान शौच सारी जे पंडित तुलसी जल को सेवन करती जी हरे कृष्ण राम को भजंती
जी श्रृंखलित सदाचारी जी आचार उच्चार को ठीक रखती जी गुण कर्म को परिष्कार कर जीवन को निर्वाह करते से मान पंडित हरे कृष्ण राम को जब व्यक्त कलिजुग विहन माने मंजी होगी रहिबे।